1974 में जो कुछ फार्मर थे नॉर्थ चाइना में, वे कुछ डिगिंग वगैरह का काम कर रहे थे, तो तभी एक्सीडेंटली टेरिकोटा आर्मी को उन्होंने डिस्कवर कर दिया था। जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने लाइफ साइज टेरिकोटा के 100 वॉरियर्स को डिस्कवर किया था। जो ये सोल्जर थे, इनकी जो यूनिफॉर्म थी वो बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग उनकी की गई थी। किसी भी दो सोल्जर के जो फेस एक्सप्रेशन थे वे मैच नहीं कर रहे थे एक दूसरे से, मतलब कि सभी के अलग अलग थे। अब जो ये टेरिकोटा आर्मी थी ये किसके लिए थी? जो ये वहाँ का फर्स्ट एम्परर था जिसका नाम था, मतलब चाइना का, क्वीन शी हैंग, उसका जो टॉम था उसके गार्ड बनाया गया था उन लोगों को। जो रिसेंटली भी कुछ वो मिले हैं स्टैचू, जैसे एक डांसर का स्टैचू और एक एक्रोबेट्स का स्टैचू। ठीक है। अब अराउंड 1800 BC जो सिविलाइजेशन थी चाइना की, वो कौन सी नदी के ऊपर? ह्वेंग हो नदी के किनारे पर मिली थी। जो ये रिवर है ह्वेंग हो, ये ही जो वहाँ की क्रॉप कल्टीवेट की जाती थी इसी के वाटर से की जाती थी। ह्वेंग हो को सोरो ऑफ चाइना भी कहा जाता है, क्योंकि जब भी इसमें फ्लूड आता था तो तभी सारी यहाँ की क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती थी। यहाँ इरिगेशन के लिए जो कैनल थी वे डिस्ट्रॉय हो जाती थी, इसीलिए इसे सोरो ऑफ चाइना भी कहा गया है। पुराने समय में एंसेंट चाइना में ये जो डिपेंड थी पूरी के पूरी वो ह्वेंग हो के ऊपर ही थी। जो सैंग डायनेस्टी थी उसने पूरी चाइना को एक ही रूलर के अंदर ला दिया था। इसके बाद जो चो और ज़ैहो नाम की डायनेस्टी थी उसने इसे सक्सेस्ड किया था। जो ये सैंग्स डायनेस्टी थी ये 12th सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी BCE तक चली थी। इसके अलावा भी बहुत सारी डायनेस्टी आई थी जिसने इस सिविलाइजेशन को आगे प्रोग्रेस किया। सोसाइटी के लिए जो यहाँ का किंग था वो हाईएस्ट पोजीशन पे था सोसाइटी में। उसके बाद नोबल आते थे, वे किंग को असिस्ट करते थे वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इसके बाद मर्चेंट, क्राफ्टमैन और फार्मर आते थे। फार्मर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होती थी फार्मर्स की, और सबसे बॉटम में आते थे स्लेव्स। उसके बाद फैमिली, जो यहाँ के फैमिली थी, जो पीपल्स थे वो छोटे छोटे स्मॉल क्लैंस में रहते थे। जो फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट थी। हेड जो होता था फैमिली का उसका बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट किया जाता था। चिल्ड्रन अपने बड़े लोगों की रेस्पेक्ट करते थे, अपने एल्डर्स की रेस्पेक्ट करते थे। और जो चाइनीज़ थे वो वेनेरेटेड, मतलब कि रेस्पेक्ट करते थे अपने एंसेंट की भी, अपने एंसिस्टर्स की भी वे रेस्पेक्ट करते थे या वेनेरेटेड करते थे। रिलीजियंस, यहाँ के लोग नेचर फोर्स की वर्शिप करते थे। यहाँ एंसिस्टर्स की भी वर्शिप की जाती थी, ये बहुत कॉमन था। और ये माना जाता था कि डेथ के बाद जो ह्यूमन बीइंग है वो एक पावरफुल सोल में टर्न हो जाते हैं और इसीलिए उनकी वर्शिप की जाती थी। ओरेकल्स और जो प्रिस्ट थे वो हाईली रेस्पेक्टेड पर्सन माने जाते थे। जो प्रिस्ट था उनके बारे में बिलीव किया जाता था कि वे गॉड के बहुत ज़्यादा करीब हैं, इसीलिए जो पीपल्स थे वो उनके पास अपना फ्यूचर जानने के लिए जाते थे। लेटर मैनी पीपल एक्सेप्टेड, बाद में बहुत सारे लोगों ने कन्फ्यूशियनिज्म और टाओइज्म को भी रिलीजन के रूप में मानना शुरू कर दिया। जो टाओइज्म था ये, इसके फादर लेओ टी ज्यू को माना जाता है। ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन था।
बहुत बड़े क्षेत्र में इरिगेशन का नेटवर्क फैला हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ जो क्रॉप थी उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता था। राइस, वीट, बरले, सोरगम, मिलेट, सोयाबीन, टी यहाँ की मेन क्रॉप थी। और ये माना जाता है कि जो टी थी सबसे पहले कल्टीवेट यहीं पर हुई थी। जो टी लीव्स थी वे पहले मेडिसिन के लिए यूज़ की जाती थी और बाद में ये पॉपुलर ड्रिंक के रूप में आ गई थी। मैनी सेंचुरी तक जो चाइना है ये पूरे वर्ल्ड में टी का सोर्स ये चाइना ही रहा। सेरीकल्चर, चाइना सबसे पहला सिल्क को बनाने वाला माना जाता है। वे सिल्क वॉर्म को मलबेरी के पेड़ के ऊपर रेयर किया करते थे। जो वीवर्स हैं वे थ्रेड से क्लॉथ्स को वेव किया करते थे। चाइना का सिल्क बहुत ही फेमस था पूरे के पूरे वर्ल्ड में, और एक लंबे समय तक चाइना इस सिल्क को एक्सपोर्ट करता रहा। मेटल वर्क, चाइना के क्राफ्टमैन मेटल वर्क के स्पेशलाइजेशन था उनको, और जो ब्रॉन्ज कास्टिंग थी उसमें भी हाईली डेवलप वे लोग हो चुके थे। पीपल बहुत ही सुंदर सुंदर स्टैचू बनाते थे, वेपन्स बनाते थे और ब्रॉन्ज से वेसल्स भी बनाते थे, और फिर उनको डेकोरेट करते थे एनिमल और ड्रैगन की फिगर से। इसके अलावा वे लोग आयरन स्मेल्टिंग को भी जानते थे। पोएट्री मेकिंग, चाइनीज़ बहुत ही खूबसूरत सुंदर ब्यूटीफुल ग्लेन्स पोएट्री बनाया करते थे पोर्सिलेन से। वे क्राफ्ट में वैस बनाया करते थे, वास, जार, कप, सॉसर, बाउल बनाया करते थे। जो यहाँ के वेसल्स थे उनको चाइना वेयर भी कहा जाता था। इनका सरफेस ग्लॉसी हुआ करता था और इन्हें सुंदर पिक्चर्स से और कलरफुल डिज़ाइन से डेकोरेटेड किया जाता था। वुडवर्क, चाइना टिम्बर के लिए बड़ा ही रिच माना जाता था। यहाँ की जो टिम्बर थी उससे बहुत ही सुंदर वो बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता था। जो प्लेस था उसकी जो वॉल्स थी, दीवारें थी, उन्हें पॉलिश्ड वॉल से बनाया जाता था। और चाइनीज़ और भी सुंदर सुंदर क्राफ्ट के बनाया करता था और ऑब्जेक्ट बनाया करता था, और वे वुड इनलैंड को आइवरी में मिक्स करके ये जो है बनाया करता था। ट्रेड, चाइना की ट्रेड रिलेशन इजिप्ट से, मेसोपोटामिया से, इंडिया से, पारसिया जो आज के समय में ईरान माना जाता है से थी। कैरावान्स वर यूज्ड फॉर ट्रेड। सिल्क, चाइना वेयर, टी, पेपर मेन एक्सपोर्ट की चीज़ें थीं। मेजर अचीवमेंट, इसका मेजर अचीवमेंट ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को माना जाता है। ये यहाँ की आर्किटेक्ट की सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट जो चीज़ है वो बोली जा सकती है। ये बिल्ट की गई थी 3rd सेंचुरी BC में। इसे नॉर्थर्न बॉर्डर को सेव करने के लिए ट्राइब अटैक से बनाया गया था। जो ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है इसकी लंबाई 8850 किलोमीटर है। ये माउंटेन, प्लेन और डेजर्ट सभी के ऊपर से बनाई गई है। इसमें 10,000 के लगभग वॉच टावर्स हैं जहां सोल्जर्स रहा करते थे और यहाँ से वे अपने एनिमी की एक्टिविटीज़ को देखा करते थे। चाइना में बहुत सारे पैगोडाज भी हैं। जो ये पैगोडाज होते थे वे जो बौद्धिज्म थे उनके फॉलोवर को मानने वालों की प्रेयर के टेम्पल्स होते थे। पैगोडा वर डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल स्कल्पचर। ठीक है। साइंस,
चाइनीज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ऑलमोस्ट, जितनी भी तीनों ब्रांचेज हैं साइंस की, तीनों में कंट्रीब्यूट किया है चाइनीज़ ने। और वे जो सोलर और ल्यूनर कैलेंडर दोनों को ही यूज़ किया करते थे, और वे प्रिडिक्ट कर सकते थे कि कब इक्लिप्स होगा और कब कोई कॉमेट्स अपीयर होगा। दे आल्सो इन्वेंटेड द सीस्मोग्राफ होता है जिससे अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया जाता है, वो भी इसी ने इन्वेंट किया है। इसके अलावा इन लोगों ने मैग्नेटिक कंपास को, गन पाउडर को, व्हील बोरो को और अम्ब्रेला और काइट को इन्वेंट किया है। स्क्रिप्ट, चाइना की स्क्रिप्ट जो है वो पिक्चर की फॉर्म में है। जितनी भी पिक्चर्स है वो किसी ना किसी वर्ड को या फिर आइडिया को प्रेजेंट करती है। ये जो स्क्रिप्ट थी वो ऊपर से नीचे की तरफ लिखी जाती है, और ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्क्रिप्ट थी, इसीलिए एजुकेशन जो थी प्रिविलेज हो गई थी सिर्फ कुछ सिलेक्टेड फ्यूज़ के लिए ही, मतलब सिर्फ बहुत थोड़े से लोग ही इसे जान पाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्क्रिप्ट मानी जाती है। बाद में जो ये है एंड लिटरेसी डिड नॉट स्प्रेड अमंग द मैसेज। चाइना रोड, जो चाइना लोग थे वो बैम्बू प्लेट्स पे लिखते थे, एनिमल की बोन्स पे लिखते थे, सिल्क के क्लॉथ्स पे लिखते थे, और कैमल के हेयर से बने हुए ब्रश से लिखते थे। इट मेड राइटिंग लुक लाइक, इनकी राइटिंग जो थी एकदम पेंटिंग की तरह लगती थी, और बाद में ये लोग पेपर पे भी लिखने लगे। ये जो सिविलाइजेशन है इसने और भी बहुत सारे मतलब काम किए हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन काइंड को प्रोग्रेस करने में हेल्प मिली है।